जंगल के एक जादुई हिस्से में एक छोटा सा गांव था जहां परियां रहती थीं। इन परियों ने रंग बरंगे फूलों के अंदर अपना घर बनाया और पत्तों में खेलकर खूब मजा आया। इल्सी एक नौजवान और मुतजस्सिस परी डिफोडल फूल में रहती थी। वो खास थी क्योंकि इसकी हंसी खुशी से इसके आसपास के फूलों को चमका सकती थी। एक दिन जब एल्सी अपने दोस्तों के साथ छप छुपाने का खेल खेल रही थी, उसने हुआ में एक नर्म और पुरस्कार आवाज सुनी। ये एक इंसान की आवाज थी जो एक खूबसूरत गीत गा रही थी। राग इतना प्यारा था कि एल्सी को बस इस पर अमल करना पड़ा। ये इसे जंगल के किनारे एक भूले हुए बाग की तरफ ले गया और यहीं से एडवेंचर शुरू हुआ। उसने मौसीकी की पैरवी की और लिली नाम की एक लड़की को एक बड़े दरख्त के नीचे बैठी गिटार बजाते हुए पाया। लिली की मौसीकी जादू की तरह थी, लेकिन इसकी आंखें बहुत उदास लग रही थीं। एल्सी फूल की पंखड़ी में छुपे हुए मकाम से बाहर आए। इसने लिली को हेलो कहा। लिली हैरान थी लेकिन डरी नहीं। जब एल्सी ने अपनी परियों की दुनिया और जंगल के तमाम हैरत अंगेज राजों के बारे में कहानियां शेयर की तो इसने सुना। लिली एल्सी की कहानियों और इस छोटी सी दुनिया से हैरान रह गई। वो एल्सी के साथ अपनी दोस्त के तौर पर अब तन्हा नहीं थी। उन्होंने अपने दिन हंसते हुए कहानियां सुनाने और एक साथ मौसीकी बनाने में गुजारे। लिली का गिटार बजाना ज्यादा खुशगवार लग रहा था और उसके इर्द गिर्द का बाग ज्यादा खूबसूरत और जानदार लग रहा था। एल्सी अपनी नई दोस्त लिली के साथ खुश थी, लेकिन इसे अपने परियों के खानदान की कमी महसूस होती थी। वो अपनी सहेली को नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो अब बहनों की तरह थी। एक दिन एल्सी और लिली एक साथ जंगल में चहलकदमी कर रहे थे जब एल्सी ने लिली के वालिद और एक कारकुन के दरमियान गुफ्तगू सुनी। वो जंगल में घर बनाने की बात कर रहे थे जहां एल्सी का परियों का गांव था। एल्सी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ कि इसके खानदान का घर छीन लिया जाएगा। वो जानती थी कि उसे अपने परियों के खानदान की मदद के लिए कुछ करना है, लेकिन वो अपनी अजीज दोस्त लिली को छोड़ना नहीं चाहती थी। बहुत सोचने के बाद उसने लिली को अपने परियों के खानदान के बारे में बताने का फैसला किया और वो किस खतरे में थे। एल्सी ने भारी दिल के साथ लिली को जंगल में रहने वाली नन्ही परियों के बारे में सब कुछ बताया। लिली को अपनी इन दोस्त का बहुत ख्याल था और वो नहीं चाहती थी कि परियां अपना घर खो दें। उसने अपने वालिद से इस बारे में बात की और बताया कि जंगल और परियों के गांव की हिफाजत करना कितना ज़रूरी है। इसने वजाहत की कि परियों के लिए जंगल एक खजाने की मानंद था। इसके वालिद अपनी बेटी की बातों से मुतासिर हुए और उन्होंने नया घर न बनाने का फैसला किया। वो इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि नन्ही परियां अपने खास जंगल में रह सकी। एल्सी ये सुनकर बहुत खुश हुई और वो जानती थी कि इसका खानदान महफूज रहेगा। एल्सी और लिली की दोस्ती मजबूत रही और उन्होंने एक साथ बहुत से खुशगवार दिन गुजारे। ये एक खूबसूरत कहानी थी कि किस तरह दोस्ती मुख्तलिफ दुनियाओं को एक साथ ला सकती है, जिससे हर किसी को खुशी मिलती है। एल्सी अपने परियों के गांव वापस आ गई, लेकिन वो और लिली बेहतरीन दोस्त रहे और अक्सर एक दूसरे से मिलने जाते।